साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नई कहानी दिख रही है, नया मोड़ दिख रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे अमित शाह को खुश करने के लिए, जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह को खुश करने के पीछे क्या वाकई में उद्धव ठाकरे इतना सब कुछ करने लगे हैं और मीटिंग में अपने लोगों को हिदायत तक दे दी। खबर तो यहां तक है कि उद्धव ठाकरे कुछ भी करने को तैयार है। जी हां, कुछ भी का मतलब कुछ भी करने को तैयार है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि उद्धव ठाकरे वाकई में दिशा सालियान केस के बाद बुरी तरह से घबरा गए हैं। क्या वाकई में दिशा सालियान केस ही वजह बन गया है उद्धव ठाकरे के यू टर्न का? तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या हो रहा है, क्या आगे होने वाला है। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे की ये हरकतें, ये कोशिशें रंग लाएंगी या नहीं। कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार पिछले कुछ सालों से बीजेपी पर हमलावर थी, बीजेपी सरकार पर हमलावर थी और खास तौर पर बीजेपी के दिल्ली वाले नेता यानी कि सेंट्रल लीडरशिप पर तो खासा हमला बोलती रही थी। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का रुख बदला बदला नजर आ रहा है। जी हां, उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनके नेता बीजेपी और बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगे हैं। कांग्रेस को कोस रहे हैं, पानी पी पी कर कोस रहे हैं। पहले कांग्रेस को राणा के मामले में जो कि प्रत्यर्पण हुआ था उस मामले में कोसा गया, तो वहीं दूसरी तरफ इधर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसे लेकर भी कांग्रेस से ही सवाल पूछे गए कि उसमें इंडिया गठबंधन की बात क्यों नहीं हुई, क्यों सिर्फ कांग्रेस की बात हुई। तो यानी कि पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता तो यहां तक चाहते हैं कि बीएमसी और लोकल बॉडी चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन भी ना हो और उद्धव ठाकरे भी यही चाहते हैं। तो ऐसे में अचानक ऐसा क्या हो गया, तो हम आपको बताते हैं। असल में बीच में दिशा सालियान केस दोबारा खोलने की कोशिशें हो रही हैं। हाईकोर्ट मामला पहुंचा है, मुंबई पुलिस ने दोबारा केस दर्ज किया है। तो खबर यह है कि दिशा सालियान केस दोबारा खुलता है तो आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो पॉलिटिकली खुद को करेक्ट करने के लिए या कहें कि दिशा सालियान केस में अपने बेटे को बचाने के लिए क्या वाकई में उद्धव ठाकरे इस तरह से यू टर्न ले रहे हैं? तो खबर तो यही है कि अपने बेटे को बहरहाल में बचाना चाहते हैं। नारायण राणे बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने यहां तक दावा किया था कि अपने बेटे को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन किया था और ये तक कहा था कि आदित्य ठाकरे का नाम इससे दूर कर लो। लेकिन ये पहले की बात थी, तो वाकई में अब भी उद्धव ठाकरे कुछ ऊंची लाइन पर चल रहे हैं? तो इसका जवाब है, हो सकता है। जी हां, बिल्कुल उद्धव ठाकरे बुरी तरह से घबरा गए हैं। न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटे आदित्य ठाकरे, पूरा का पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, क्योंकि दिशा सालियान केस में मुश्किलें एक गुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ने जा रही। इसीलिए तो मीटिंग बुलाकर अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिदायत दे दी कि बीजेपी के खिलाफ इस तरह से कोई बयानबाजी नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी की जाएगी, कांग्रेस को कोसा जाएगा, कांग्रेस को उल्टा सीधा कहा जाएगा, लेकिन बीजेपी और बीजेपी नेताओं को कुछ नहीं कहा जाएगा। यहां तक कि उद्धव ठाकरे कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि खबर तो यहां तक है सूत्रों के हवाले से कि वो अमित शाह से मिलने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन उनको वक्त मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में वो कुछ भी करने को तैयार है। यहां तक कहा जा रहा है कि अमित शाह के पैर धो लें, पानी पी लें, तो ये कंडीशन तक उनके लिए। हालांकि ये कहावतें हैं, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे की कहानी यहां तक पहुंचने की बारी आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे बुरी तरह से घबराए हुए हैं। तो ऐसे में बहुत जल्द उम्मीद की जा सकती है कुछ नया यहाँ पर हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है। और उद्धव ठाकरे जो यू टर्न ले रहे हैं तो वो वाकई में कुछ अलग करते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। दिशा सालियान केस जब से रीओपन होने की तैयारी हो रही है तब से दूसरे खेमे में खलबली मची हुई है, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, टिनो मौर्या हो या फिर सूरज पंचोली हो, क्योंकि इनके नाम यहाँ पर साफ साफ लिए गए हैं। दिशा सालियान के पिता की तरफ से उस रात में इन लोगों के वहां पर मौजूद रहने का दावा किया गया है और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने गलत तरीके से दिशा के साथ गलत काम किया और फिर खत्म कर दिया। लेकिन अब हालात
ये है कि मामला थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक पर आ गया है, क्योंकि दिशा सालियान केस फिलहाल हाई कोर्ट में पहुंचा है, लेकिन सुनवाई हुई नहीं है। यानी कि आगे जांच होगी तो कब होगी या नहीं होगी, इसे लेकर हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन इसी बीच जब मामले में देरी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की हालत खराब है। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के बेटे की मानसिक हालत खराब होने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया, अकेले में बड़बड़ाने तक लगे। और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने अपने बेटे की पहरेदारी बढ़ा दी है। तो क्या हुआ है ऐसा, क्यों ऐसा हो गया और सब कुछ क्या क्या हो रहा है मातोश्री के अंदर बताते हैं, आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए रास्ते हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों से मुश्किलों भरे रहे हैं, लेकिन बीच में पिछले चुनाव के बाद उनके लिए थोड़ा सा राहत की खबर थी कि उन्होंने कम से कम मुश्किल हालात के बीच भी चुनाव जीत लिया था। वर्ली से विधायक दोबारा चुने गए थे। अब उद्धव ठाकरे के बेटे अपने करियर को आगे बढ़ाते, आदित्य ठाकरे अपने करियर को परवान चढ़ाते। इससे पहले ही दिशा सालियान केस फिर से सामने आ गया। जी हाँ, वही दिशा सालियान केस जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और 5 साल पहले 8 जून 2020 को वो खत्म कर दी गई। ऐसा आरोप लगाया गया उनके पिता की तरफ से, गलत काम उनके साथ किया गया और आरोप लगाए गए आदित्य ठाकरे पर, जो कि पहले भी लगे थे, लेकिन इस बार दिशा के पिता ने आरोप लगा दिया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद आदित्य ठाकरे का करियर, या कहें कि आदित्य ठाकरे की हालत गड़बड़ाने लगी, बिगड़ने लगी। और उसके बाद तो धीरे धीरे मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब हालात काबू से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। मातोश्री के सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आदित्य ठाकरे पार्टी के कार्यक्रम में बहुत कम जाने लगे हैं। जैसे पहले हर कार्यक्रम में वो मौजूद रहते थे, उद्धव ठाकरे रहे या न रहे वो जरूर मौजूद रहते थे। लेकिन अब खबर ये है कि उद्धव ठाकरे भले ही कार्यक्रमों में चले जाएं, संजय राउत चले जाएं, लेकिन आदित्य ठाकरे पार्टी के कार्यक्रमों में बेहद कम जा रहे हैं। कहें कि लगभग उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि वहां पर हर जगह हर बार उनसे यही सवाल पूछा जाता है दिशा सालियान को लेकर। और इसीलिए उद्धव ठाकरे के बेटे बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं। हालात तो ये हैं कि वो अकेले में बड़बड़ाने लगे हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अकेले में भी आदित्य ठाकरे बार बार यही कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। यानी कि उनके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से असर इसी बात का हो चुका है। दिशा केस पूरी तरह से उनके मान मस्तिष्क पर छप चुका है, अटक चुका है, इसीलिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए तो उनको उनके परिवार वाले भी घर से बाहर फिलहाल जाने नहीं दे रहे हैं और चाहते हैं उनके परिवार वाले की फिलहाल उनको थेरेपी दी जाए, वो घर पर ही रहे और खुद की मानसिक हालत को ठीक करें। इसीलिए तो खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने हर वक्त एक इंसान, या कहें कि एक शख्स, एक बॉडीगार्ड की तरह आदित्य ठाकरे के साथ तैनात कर दिया है, जो कि हर वक्त उनकी पहरेदारी करेगा, हर वक्त उनके हालात को, कंडीशन को मॉनिटर करेगा, देखेगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अगर कुछ गलत होता है तो तुरंत ही परिवार को, यानी कि आदित्य ठाकरे की माँ और पिता को खबर करेगा। अब ऐसे हालात में आदित्य ठाकरे की कंडीशन बहुत बेहतर तो कहीं नहीं जा सकती है। दिशा केस ने मानसिक कंडीशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अगर किसी वजह से उनके खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, जांच की बात कह दी जाती है, जांच दोबारा शुरू होती है और कहीं से भी उनका कोई भी किसी भी तरीके का लिंक आता है, जो कि अभी तक तो कहीं दिखा नहीं है, सबूत कोई मिले नहीं है, गवाह मिले नहीं है, लेकिन हाँ अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो फिर आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें एक दो नहीं बल्कि कई 100 गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी से ही उनकी हालत ऐसी है। और अगर यहाँ पर इस मामले में फंस गए तो हालात कैसे हो सकते हैं, कितने खराब हो सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप आदित्य ठाकरे की मानसिक हालत पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में उनके साथ गलत हो रहा है, उनको ज्यादा दिक्कतें दी जा रही है, या फिर उन्होंने जो गलत किया उसका उनको फल मिल रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।